हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट यूनिवर्स हिंदी चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं विज्ञान और फैक्ट्स की ऐसी दुनिया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो चुपचाप भारत के आकाश को अंधेरा कर रही है। सवाल ये है कि भारत क्यों खो रहा है अपनी सूरज की रोशनी। नासा के सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि एक अदृश्य प्रदूषण की चादर भारत को ढक रही है। ये सोलर डिमिंग क्या है? ये हमारे मौसम, फसलों, बिजली, सेहत और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, सूरज की रोशनी पहले की तरह चमकदार नहीं रही। पिछले 3 दशकों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हर साल औसतन 13 घंटे धूप कम हो रही है। पश्चिमी तट पर यह कमी 8 से 9 घंटे है। नासा के सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि भारत के ऊपर एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ लगातार बढ़ रहा है। ये अदृश्य कण जैसे वाहनों का धुआं, कोयले के प्लांट, पराली जलाना, ईंट भट्ठे, निर्माण की धूल और चूल्हे का धुआं मिलकर एक ब्लैंकेट बना रहे हैं। ये कण सूरज की किरणों को या तो अंतरिक्ष में वापस भेज देते हैं या सोख लेते हैं। नतीजा ये है कि जमीन तक 5 से 7% कम रोशनी पहुंच रही है, यहां तक कि साफ दिखने वाले दिनों में भी। ये समस्या प्राकृतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह इंसानी है। इसके मुख्य कारण वाहनों और इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, किसानों द्वारा पराली जलाना, डीजल जनरेटर, ईंट भट्ठे और निर्माण कार्य से उड़ती धूल है। उत्तर भारत में पंजाब से बिहार तक का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहां प्रदूषण का स्तर विश्व औसत से दोगुना है। सबसे बड़ा झटका हमारी खेती को लग रहा है। फसलें प्रकाश संश्लेषण से जीती हैं। सिर्फ 2% कम रोशनी से गेहूं और चावल की पैदावार 10% तक गिर सकती है। पौधे कमजोर हो रहे हैं, पत्तियां छोटी हो रही हैं और उनमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है। धूल पत्तियों पर जमकर रोशनी रोकती है, जिससे कीड़े और फफूंद का खतरा बढ़ रहा है। उत्तर भारत में अरबों टन अनाज का नुकसान हो रहा है, जो पूरे देश की खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता की बात है। भारत सौर ऊर्जा में दुनिया का लीडर बनना चाहता है, लेकिन ये डिमिंग सोलर पैनलों की क्षमता को 5 से 25% तक कम कर रही है। इससे हमारे 2030 के लक्ष्य खतरे में हैं। साथ ही मौसम का चक्र भी बिगड़ रहा है। कम धूप की वजह से वाष्पीकरण कम हो रहा है, जिससे बारिश अनियमित हो गई है और कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है। सेहत पर भी इसका बुरा असर है। प्रदूषण से सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं और धूप की कमी से लोगों में विटामिन डी की कमी हो रही है। आर्थिक रूप से देखें तो फसलों के नुकसान से महंगाई बढ़ रही है और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च लोगों की जेब खाली कर रहा है। दोस्तों, अगर हम अभी नहीं जागे तो 2040 तक ये धुंध की चादर और भी मोटी हो जाएगी। समाधान हमारे हाथ में है। हमें प्रदूषण कम करना होगा, क्लीन एनर्जी अपनानी होगी और पराली जलाने जैसे कामों को रोकना होगा। फैक्ट यूनिवर्स हिंदी की तरफ से अपील है कि आज से ही बदलाव की शुरुआत करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।